में दिल का अटैक इतना कॉमन क्यों है, फालिज का अटैक इतना कॉमन क्यों है, इतना आम क्यों है कि जिन लोगों को शुगर हो जाती है उनको दिल की बीमारियां भी अक्सर रहती हैं, उनको फालिज का अटैक होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसकी मेन ये वजह है कि जब शुगर इंसान के खून में उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी हो जाती है तो एक केमिकल प्रोसेस शुरू होता है, उसको कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। यूजुअली ये जो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें एंजाइम्स चाहिए। लेकिन शुगर की जब मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दो फिनोमेनाज होते हैं। एक फिनोमेना होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का, यानी कि जो हार्डनिंग हो जाती है ब्लड वेजल्स की जो वॉल्स हैं, यानी कि जो खून की नालियाँ हैं वो अकड़ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, उनके अंदर लचक ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है, यानी कि जो नालियाँ हैं वो उसकी उसकी जो दीवारें हैं वो बजाते खुद मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका ल्यूमेन जो अंदर जो उसका सुराख है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है वो बारीक हो जाता है, वो नैरो हो जाता है। तो जब ये बारीक हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो इसके अंदर खून का फ्लो इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता और वैसे भी खून की नालियों में लचक कम हुई होती है। तो ये जो दो प्रोसेस होते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग, इसकी वजह से खून के अंदर खून की नालियों के अंदर खून का बहाव कम हो जाता है। तो जब ये बहाव एक ख़ास हद तक इतना कम हो जाए कि जिस ऑर्गन को, जिस जिस्म के हिस्से को वो जो हमारी खून की शरीयान है वो ब्लड सप्लाई कर रही है, वो सफिशेंट क्वांटिटी में ब्लड सप्लाई ना कर सके तो खून जिस्म का वो हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं इस्कीमिया, यानी कि खून की मुनासिब मिकदार ना मिलने की वजह से। तो ये जब एथेरोस्क्लेरोसिस का फिनोमेना दिल की अपनी नालियों में होता है, यानी कि दिल को भी तो कुछ नालियाँ चाहिए, खून चाहिए अपना काम करने के लिए। तो जो दिल में खून जाता है वो डायरेक्ट दिल को ब्लड सप्लाई नहीं करता, दिल को खुराक मुहैया नहीं करता, बल्कि एक ख़ास किस्म की नालियाँ निकलती हैं जो दिल को सप्लाई करती हैं, उनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। तो जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, अगर उनके अंदर ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है तो क्या होता है कि खून जो है दिल को वो मुनासिब मिकदार में नहीं मिल पा रहा। जब दिल को खून नहीं मिल पाएगा तो दिल से ही काम करना छोड़ देगा, उसके अंदर इस्कीमिया हो जाएगा, यानी कि उसकी कुछ सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे खून मुनासिब मिकदार में ना मिलने की वजह से, यानी कि उसकी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही, उसके न्यूट्रिएंट्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो उसमें इस्कीमिया हो रहा है। तो अगर ये इस्कीमिया यकदम हो जाए, यानी कि यकदम खून की कोई बड़ी वेसल ब्लॉक हो जाए एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो फिर उसको हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि दिल का हार्ट अटैक। और यही फिनोमेना दिमाग में भी होता है, जिसको हम फॉलिज कहते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। उसमें सेरेब्रल इस्कीमिया होता है, उसमें जो शरीयान है जो बंद होती है वो सेरेब्रल आर्टरी है जो दिमाग को सप्लाई करती हैं, और जो खून की वो आर्टरीज जो सप्लाई करते हैं दिल को, उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो अगर दिल की शरीयानों में मसला होगा तो हार्ट अटैक होगा, अगर दिमाग की शरीयानों में होगा तो फालिज का अटैक होगा। तो इस वजह से शुगर के मरीज़ों में दिल के अटैक भी कॉमन है और फालिज के अटैक भी कॉमन है, क्योंकि जो शुगर है वो इन शरीयानों को, आर्टरीज़ को, वास्कुलेचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है थ्रू नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एथेरोस्क्लेरोसिस को, यानी कि खून की नालियों के सिकुड़ने को और सख्त होने को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है, जिसकी वजह से अर्ली डेथ्स हो जाती हैं। तो इसी वजह से शुगर एक ऐसी बीमारी है, ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस तो वह जो बचपन में ही हो जाती है, इसमें मरीज़ का कोई कसूर नहीं होता, कोई उसने लापरवाही नहीं की होती, कोई बेहतियाती नहीं की होती। उसके जो सेल्स हैं एक ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से बीटा सेल्स जो लुबे में होते हैं, पैंक्रियाज में होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो बाद में होती है, नौजवान को भी हो जाती है, बाद में हो सकती है, उसमें जो है बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन मौजूद होती है, लुबा इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन इंसान की अपनी बेहतियाती की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने की वजह से, और ये जो मोबाइल है बजाते खुद स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह है, तो ये कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो फिर इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होती है, लुबा पहले से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी कि हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, दिल के अंदर इंसुलिन की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा होती है। लेकिन बीटा सेल्स 10 साल 15 साल ज़्यादा इंसुलिन बना के थक जाते हैं, उनमें एक प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है जिसको अमाइलॉइड कहते हैं, और ये प्रोसेस अमाइलॉइडोसिस कहता है। अमाइलॉइड एक ऐसा प्रोटीन है जो जिस जगह पे भी बैठ जाए वो उसका काम ख़त्म कर देता है, नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस कर देता है, और ये बजाते खुद एक यूजलेस प्रोटीन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है सिवाय इसके कि ये उस ऑर्गन का फंक्शन ख़त्म कर देता है। तो अमाइलॉइडोसिस होती है, बीटा सेल्स भी इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। तो इवेंचुअली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, बिल आखिर बहुत ज़्यादा बेहतियाती जो लोग करते हैं वो भी टाइप 1 की तरह बिल आखिर एट द एंड स्टेज वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस में ही कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उन लोगों का भी फिर गुजारा इंसुलिन के बगैर नहीं होता। लेकिन टाइप 2 का इंसुलिन डिपेंडेंट होने का जो स्टेज है, इसका मतलब है कि इस बंदे ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बेहतियाती की है। तो बेहतियातियों से बचें, दिल की बीमारियों से बचें, दिमाग की बीमारियों से बचें।
शुगर की एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन में एक रेटिनोपैथी है। आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर के मरीज़ों को नज़र के इश्यूज़ रहते हैं और वो आराम से सॉल्व भी नहीं होते। तो ये बेसिकली रेटिनोपैथी क्या है कि इंसान की आँख के अंदर जो पिछला पर्दा है, जो सबसे पिछला पर्दा है, वो लाइट सेंसिटिव है, यानी कि उसी ने ही रोशनी को अक्स में बदलना होता है। हमारे न्यूरो रिसेप्टर सारे उसके अंदर पड़े हुए हैं, यानी कि जो इंसान की आँख का वो हिस्सा जिसने रोशनी को एक्चुअली एब्जॉर्ब करना है, उसको जज़ब करना है और उसको एक अक्स की शक्ल देनी है, वो हमारा बेसिकली रेटिना है। तो रेटिना आँख का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत छोटा सा ये बारीक सी एक झिल्ली है। तो जब रेटिना के अंदर ये चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं शुगर की वजह से, इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव न्यू एंजियोजेनेसिस। तो इसके अंदर जब और इसमें एक कॉटन वूल अपीयरेंस का पैटर्न बनता है। तो कहने का मकसद यह है कि शुगर की एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, शुगर की बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है। शुगर ऑलमोस्ट जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है आपकी हर बॉडी के हिस्से को इफ़ेक्ट करती है। तो आँख के अंदर ये रेटिनोपैथी कहती है। तो शुगर के मरीज़ों को अक्सर आँख के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं और इसके अलावा ये गुर्दों को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसके अंदर गुर्दे के अंदर जो हमारा एक फ़िल्टर सिस्टम लगा हुआ है, उसमें एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये उस ग्लोमेरुलस को डिस्ट्रॉय करती है और इसको कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि शुगर की वजह से गुर्दों का ख़राब होना। तो शुगर गुर्दों को भी इफ़ेक्ट करती है, क्रिएटिनिन भी हाई कराती है, तो शुगर का गुर्दों के ऊपर भी इफ़ेक्ट है। इसी तरह शुगर की वजह से एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा कि लोगों के पाँव काटने पड़ जाते हैं, टांग काटने पड़ जाती है शुगर के मरीज़ को। तो ये क्यों होता है? बेसिकली इसके पीछे जो बीमारी है वो है न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। और ये वही बीमारी है जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ों को हाथ और पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये स्टेजेस हैं। सबसे पहले हाथ और पैर सुन्न होना शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सुन्न भी नहीं होते, उनमें कीड़ियाँ भी नहीं चलती, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि उनमें महसूस करने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। अगर एक शुगर के मरीज़ को न्यूरोपैथी बड़ी सीवियर स्टेज पे हो चुकी है तो उसमें क्या होता है, अगर उसका पाँव किसी साइलेंसर पे आ गया, गर्म साइलेंसर पे आ गया, वो जल भी गया, उसको पता भी नहीं होता कि मेरा पाँव जल गया, इनके बिल्कुल उसके अंदर महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हुई होती है। तो ऐसे ही होता है कि शुगर के मरीज़ों ने कभी नंगे पाँव चल रहे हैं या कभी वैसी किसी ऐसी जगह पर चल गए जहाँ पर उनकी पाँव के अंदर कोई कील चले गया, कोई शीशे का, कांच का कोई टुकड़ा चले गया या कोई भी चीज़ पाँव को इंजर कर गई, तो उनको तो पता ही नहीं चलता कि हमारे पाँव के अंदर कुछ ऐसा है। तो फिर वो जो चीज़ अंदर चली जाती है वो डैमेज करती है और उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अब शुगर के मरीज़ों में 3-4 मज़ीद चीज़ें हुई होती हैं। उनके अंदर ब्लड सप्लाई कम हुई होती है पेरिफेरल ऑर्गन्स की, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ की वजह से, यानी कि जो शरीयानें वो भी इफेक्ट हुई होती हैं, तो ब्लड सप्लाई कम हुई होती है। तो वो जो एरिया है उसमें इन्फेक्शन चल रहा है, उसके अंदर जरासीम आ रहे हैं, तो उन जरासीमों से लड़ने की सलाहियत भी वैसे भी और कम है। इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर होती है शुगर के मरीज़ों में। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर है, खून की सप्लाई भी कम है, उसके अंदर इन्फेक्शन भी चल रहा है और महसूस करने की सलाहियत भी नहीं है। और तो इस तरह इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता नहीं बढ़ता, फिर वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर पहले पाँव में है तो फिर टांग में है तो फिर वो ऊपर हिप जॉइंट तक आ जाता है। तो इसके अंदर इंसान के अंदर इन्फेक्शन की वजह से ये जो हमारे अंदर मवाद एक पल रहा होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अगर ये खून के अंदर मिल जाए तो सेप्सिस हो जाता है। तो और ये सेप्सिस जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि अगर सेप्सिस हो जाए तो लोग इससे मर भी जाते हैं। तो इंसान को बहुत सीवियर और बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म के सेप्सिस से बचाने के लिए फिर वो टांग काटनी पड़ती है कि इस टांग का जो डेड होने का प्रोसेस है वो इतना तेज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी टांग इसमें शामिल हो जाती है, फिर पूरी बॉडी इसमें शामिल होने का इंदशा होता है और इवन सेप्सिस की वजह से डेथ होने का खतरा होता है। तो ये लाइफ सेविंग के लिए किया जाता है या कभी कभी लिम्ब सेविंग के लिए भी किया जाता है कि एक छोटा हिस्सा काट दें ताकि पिछला जो लिम्ब है वो बच जाए। तो इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ में। तो आप ये शुगर वाले मरीज़ इस चीज़ को समझें कि शुगर का दर्द कोई नहीं है, तकलीफ़ कोई नहीं है, लेकिन इससे जिस्म का कोई हिस्सा बच नहीं पाता। हमने पहले डिस्कस किया कि शुगर की वजह से पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ कैसे होती है, शुगर की वजह से हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा होते हैं, शुगर की वजह से फालिज के अटैक क्यों ज़्यादा होते हैं, शुगर की वजह से गुर्दे क्यों ख़राब होते हैं, शुगर की वजह से नज़र क्यों ख़राब होती है और शुगर की वजह से अक्सर पाँव क्यों काटने पड़ते हैं और हाथ और पैर सुन्न क्यों हो जाते हैं शुगर की वजह से। अगर आपके पैर, हाथ और पैर, आपको शुगर है और आपके हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं या उनमें कीड़ियाँ चल रही हैं या उनमें पैरेस्थीसिया यानी कि महसूस करने की सलाहियत कम हो रही है, तो ये एक न्यूरोपैथी की अलामत है और आपको इसके ऊपर अलर्ट हो जाना चाहिए, इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए और अपना प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे तो ये न्यूरोपैथी एक दिन आपके लिए वबाल जान भी बन सकती है।